ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टे प्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तिवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में हम सभी आज यहाँ 135वें सत्र में स्कंद 3 अध्याय 9 सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति के भाग 2 श्लोक संख्या 12-13 के आसपास हमने पिछले सत्र में श्रवण किया था और वहां से आज के सत्र को हम आरंभ करेंगे। तो बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए, यदि हमें समय ना मिला हो उचित कि क्या विषय हमने पिछले इस अध्याय के आरंभ में पिछले सत्र में समझने का प्रयास किया था, तो 134वें सत्र में ब्रह्मा जी का कमल के फूल से जो जन्म होता है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया। ब्रह्मा जी बताते हैं कि किस प्रकार वो निकले और उन्होंने भगवान की अनेकानेक अपने अपने 100 वर्षों के अनुसार उन्होंने तपस्या करने का प्रयास किया मनुष्यों के वर्षों के अनुसार, और जितने में पूरे मनुष्यों की कई कई युग निकल गए। और उसके पश्चात जब उन्हें भगवान के दर्शन होते हैं तो वो भगवान की साक्षात दर्शन को देखकर इतने प्रमुदित और उत्साहित हैं कि वहां पर भगवान के साकार रूप की उपेक्षा करने वाले लोगों के बारे में कि कौन कहता है कि भगवान का स्वरूप नहीं है, कौन कहता है कि भगवान निर्विकार या निराकार या ब्रह्म ज्योति के रूप में परिपूर्ण है, उनकी वहां पर उपेक्षा करते हुए। इसलिए उपेक्षा क्योंकि इससे परम पूर्ण परमेश्वर की संपूर्णता के साथ प्राप्ति नहीं होती है, तो वहां पर उपेक्षा हुई है। भक्तों का कानों से देखना, श्लोक संख्या 5 से लेकर 11 तक किस प्रकार बहुत ही सुंदर अलंकारिक वहां पर श्लोक कहा गया है, जिसमें प्रस्तुत किया गया था कि भगवान की कथा भक्तों के कान से उनके हृदय में विकसित कमल के पुष्प पर विराजमान भगवान के दर्शन कराती है। तो इसलिए भक्त कान से जब श्रवण करता है, नवधा भक्ति की प्रथम विधि श्रवणम कीर्तनम, तो कान से श्रवण करके हृदय में स्थापित करते हैं और इस प्रकार नेत्रों से दर्शन प्राप्त होता है। बद्ध आत्माओं की चिंताएं श्लोक संख्या 6 से लेकर 10 तक हमने समझी थी, जिसमें किस प्रकार उद्विग्न
मानसिक क्लेश, अशांति, लालच, भय ये बद्ध जीवों में बहुत प्रमुखता से रहता है और उसके आगे किस प्रकार इनसे मुक्ति, छुटकारा, किस प्रकार शांति पद को प्राप्त किया जा सके, वो श्लोक संख्या 12 से आरंभ हुआ था। तो आज हम लोग वहां से लेते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि इस अध्याय में 44 श्लोक हैं, तो इस अध्याय के दूसरे भाग में धर्म के कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाते, श्लोक संख्या 12 से लेकर 15 तक है। विराट विश्व रूपी वृक्ष क्यों व्यर्थ नहीं जाते? क्योंकि जो कुछ भी किया जा रहा है, जहां तक किया जा रहा है, जिसके लिए किया जा रहा है, जिसके द्वारा उसका परिणाम दिया जा रहा है, वो सब कुछ पूर्ण परमेश्वर भगवान है। तो विराट विश्व रूपी वृक्ष की उन्होंने स्वयं को स्मरण कराते हुए श्लोक संख्या 16 और 17 में, श्लोक संख्या 18 से लेकर 25 तक भगवान के अद्भुत गुणों का वर्णन करते हुए भगवान से सुरक्षा प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति की गई है। और उसके बाद का जो विषय है, भगवान भक्त को भीतर से उपदेश देते हैं, वो संभवतः आज के सत्र के अंत में, अन्यथा अगले सत्र में हम सभी लेने का प्रयास करेंगे। तो आरंभ करते हैं आज का सत्र। जैसा हम करते आए हैं, जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तकों का प्रयोग करेंगे, श्लोकों का वाचन करेंगे, हम उसका अनुवाद पढ़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखे गए सुंदर तात्पर्यों के द्वारा इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। तो जिनके पास पुस्तकें हैं, बहुत ही करबद्ध अनुरोध है आपसे, पुस्तकों का प्रयोग करें। जिनके पास मेरी तरह यहाँ स्क्रीन डिस्प्ले किया जाएगा उनके लिए, जिनके पास वर्तमान में पुस्तकों का वो सहयोग नहीं ले सकते हैं। तो स्कंद 3 अध्याय 9 श्लोक संख्या 12 से। तो ये श्लोक हमने पिछले सत्र में लिया था और यहीं से इसको आगे बढ़ाते हैं। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारे आराधित सुरगण हृदय बद्ध कामे। तो पुनः ये ब्रह्म संहिता का मीटर है। यत्सर्वभूतदयया सदलभ्यैको नानाजनेष्वहित सुहृदंतरात्मा। हे प्रभु, आप उन देवताओं की पूजा से बहुत अधिक तुष्ट नहीं होते जो आपकी पूजा अत्यंत ठाट बाट से तथा विविध साज सामग्री के साथ करते तो हैं, किंतु भौतिक लालसाओं से पूर्ण होते हैं। आप हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में अपनी अहेतुकी की कृपा दर्शाने के लिए स्थित रहते हैं। आप नित्य शुभ चिंतक हैं, किंतु आप अभक्तों के लिए अनुपलब्ध हैं। तो ये ज्ञान नया नहीं है हमारे लिए, हमें सुनने के लिए व्यवहार रूप में हमें इसका ध्यान रखना आवश्यक है। भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को इस ज्ञान को, जिसे यहाँ एक श्लोक में कहा गया, उसे 3-4 जगहों पर भगवत गीता में 3-4 स्थान पर उदाहरण देते हुए कहा है। अध्याय 5 श्लोक संख्या 29 में भगवान ने कहा है कि भोक्ताहम्, मैं हूँ, समस्त समस्त लोकों का महेश्वर हूँ, समस्त प्राणी मात्र का सबसे बड़ा सुहृदय हूँ, और जो मेरी शरण में आता है उसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती। उसी भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को ये भी आश्वस्त किया है कि जो भक्त हैं, उनको मेरा विषय सहज ही सुलभ है और उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन जो अभक्त है उनके सामने मेरी कथा नहीं कहनी चाहिए। अध्याय 18 में भगवान ये स्पष्ट करते हैं अर्जुन के सामने कि भक्तों को बिल्कुल व्यवहारिक रूप से समझ में आएगी, लेकिन अभक्त उसमें ईर्ष्या, द्वेष के कारण उसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे और इससे वो अधिक पाप के भागी बन जाते हैं। तो यहाँ पर किसी व्यवस्था में, किसी सिस्टम में जब हम रहते हैं तो हमें उसके नियम पता होने चाहिए। तो इस ब्रह्मांड में, इस जगत में जन्म लेने, ये शरीर प्राप्त करने के साथ ही यदि हम इस व्यवस्था से स्वयं को परिचित कराकर व्यवहार नहीं करेंगे तो हमें हमेशा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जैसे कई बार साइंस म्यूजियम और इनमें हम जाते हैं तो भूल भुलैया वाले रास्ते दिखाए जाते हैं, और जिसे जिसे और एक मैप दिया जाता है, एक मानचित्र दिया जाता है। तो जिसके पास मैप है, मानचित्र है, जो उसको उसकी उस नियमों को, खेल के नियमों को जो समझ सकता है, उसके लिए ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। लेकिन जो नहीं समझ सकता है उसके लिए वो इस दीवार से टकराएगा, दूसरी दीवार से टकराएगा, तो उसमें कठिनाई बनी ही रहेगी। तत्पश्चात श्लोक संख्या 13 में
पुंसामतो विविध कर्मभिरध्वराध्ये दानेन चोग्र तपसा परिचर्यया च आराधनं भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मोऽर्पितः कर्हि चेत् अतिरम्यते न यत्र। क्या कह रहे हैं? किंतु वैदिक अनुष्ठान, दान, कठोर तपस्या, दिव्य तथा दिव्य सेवा जैसे पुण्य कार्य भी जो लोगों द्वारा सकाम फलों को आपको अर्पित करके आपकी पूजा करने तथा आपको तुष्ट करने के उद्देश्य से किए जाते हैं, लाभप्रद होते हैं। धर्म के ऐसे कार्य व्यर्थ नहीं जाते। तो पुनः भगवत गीता में अध्याय 3 में भगवान ने कहा, जब अर्जुन ने सब कहा कि सब कोई, सबकी चेतना, सबकी आध्यात्मिक प्रगति, ये जीवन का स्तर इस प्रकार का नहीं हो सकता है कि वो स्वतः स्वाभाविक रूप से सीधे भक्ति योग, जो योग सीढ़ी है उसमें सीधे भक्ति योग पर पहुंच जाए, तो उनके लिए आपका क्या आपने क्या व्यवस्था बनाई है? तो भगवान ने वहां पर अर्जुन को स्पष्ट किया था कि मनुष्यों को पशुओं से कम ऊपर होना चाहिए। पशुवत आहार, निद्रा, भय, मैथुन, केवल यही चार नहीं, खाना, सोना, इंद्रियों की इंद्रियों को तृप्त करना और अपनी रक्षा करना। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, केवल ये चार में जो रथ है वो पशुवत है। मनुष्य को कम से कम एक स्टेप ऊपर आना चाहिए, एक क्रम ऊपर आना चाहिए वरीयता में। उसके पास एक बुद्धिमत्ता युक्त विवेकपूर्ण दिमाग भगवान ने दिया जिसका प्रयोग करना चाहिए। तो वहां योग सीढ़ी बताते हुए पहला कदम बताया सकाम कर्म, किसी फल की आकांक्षा से। उससे क्या होगा? थोड़ा और व्यवहार बढ़ेगा, तो अब हम कर्म करते हुए, सकाम कर्म करते हुए, लेकिन उसके फल भगवान को समर्पित करने लग जाएंगे। उसके बाद और क्रम आगे बढ़ेगा तो कर्म करना भी हमारे लिए अकर्म, हम सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए कर जाएंगे। और इन दोनों के बीच में कहीं ज्ञान योग और सांख्य योग का भी वहां पर विवरण आया है। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान ने ये नहीं कहा जिसकी जैसी रुचि, जैसे सब लोग एक ही प्रकार का व्यवसाय नहीं करते, चाहे कितना भी आप किसी को दबाव डाल दीजिए बैठकर, लेकिन यदि आपकी स्वाभाविक रुचि नहीं है किसी कार्य में, तो निश्चित रूप से उसे करने में आपको कठिनाई का अनुभव होता है। तो ये भौतिक जगत का भी ये साधारण नियम है। तो आध्यात्मिक जगत में भी भगवान कहते हैं विभिन्न प्रकार की मनोवृत्ति के लिए। भगवत गीता अध्याय 17 में भी दान के प्रकार, तप के प्रकार, सुख के प्रकार, भोजन के प्रकार, अनेकों प्रकार के वहां पे भी प्रकार बताए गए हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि वैदिक अनुष्ठान, दान, ये कठोर तपस्याएं, दिव्य सेवा, पुण्य काम, ये सब भी जब किए जा रहे हैं तो ये किस उद्देश्य से किए जा रहे हैं? ये भी अंततः मेरी ही शरण में लेकर आते हैं। पर उसमें आपकी यात्रा, उसमें आपका व्यय बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसमें कितने समय तक, कितने जन्म जन्मांतर तक, कितनी योनियों तक जाना पड़ जाए उसके बारे में निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये व्यर्थ नहीं होते हैं, लेकिन वही बात है कि यदि हमें 50वें मंजिल पर जाना है तो हम सीढ़ियों से जा रहे हैं, हम लिफ्ट का प्रयोग कर रहे हैं या हम सीधे हेलीपैड लैंडिंग कर रहे हैं, ये हमारी योग्यता पर, भगवान की कृपा पर, भक्तों के संग पर निर्भर करता है। तो ये व्यर्थ नहीं होते हैं, लेकिन यदि हम सोद्देश्य तरीके से, उद्देश्य पूर्वक इसको स्वीकार करें और किसी मंजिल पर रुके बिना सीधे अपने लक्ष्य की ओर, गंतव्य की ओर गतिमान रहें, तो हमें शीघ्रता से प्राप्त होगा, अन्यथा हमें काफी समय लग जाएगा। तो ये व्यर्थ नहीं होते, पर किस लिए होते हैं और किस विधि से करने चाहिए प्रयोग, इसका हमें समुचित विवेक पूर्वक ज्ञान प्राप्त करते हुए व्यवहार में पालन करना चाहिए। तत्पश्चात श्लोक संख्या 14 में शश्वत स्वरूप महसेव निपीत भेद मोहाय बोधधिषणाय नमः परस्मै विश्वोद्भव स्थितिलयेषु निमित्तलीला रासाय ते नमः इदं चक्रमेश्वरा। मैं उन परब्रह्म को नमस्कार करता हूँ जो अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा शाश्वत विशिष्ट अवस्था में रहते हैं। उनका विभेदित न किया जा सकने वाला निर्विशेष स्वरूप आत्म साक्षात्कार
हेतु बुद्धि द्वारा पहचाना जाता है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो अपने लीलाओं के द्वारा विराट जगत के सृजन, पालन तथा संहार का आनंद लेते हैं। अभी हम लोग स्कंद 3 तक ही पहुंचे हैं और इतनी बार जिस भी भक्त की भगवान के साथ अनुभूति करने की प्रक्रिया स्थापित हो रही है, वो सब के सब पहला अवसर मिलते ही अपने गुरु को, पहला अवसर मिलते ही अपने वक्ता को, पहला अवसर मिलते ही गणमान्य भक्त को, मनीषी को, विद्वत जन को स्तुति करते हैं। तो अब तक जितने हमने श्लोक पढ़े हैं, हम देख सकते हैं कि भगवान की वंदना करने के लिए भक्तों को, मनीषियों को, विद्वत जनों को, आचार्यों को नए-नए शब्द, नए-नए भाव ही आ रहे हैं। कोई भी श्लोक अभी तक रिपीट नहीं किया गया, उसकी पुनरावृत्ति नहीं की गई और हर बार भगवान की महिमा को एक अलग ही, नए ही रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो यहाँ पर श्लोक संख्या 18 से ब्रह्मा जी, क्योंकि वैदिक ज्ञान के उद्भूत स्रोत हैं, तो उन्होंने पहली पंक्ति कही है, पर ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ जो अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा शाश्वत विशिष्ट अवस्था में रहते हैं। ये नहीं कहा बहिरंगा शक्ति के द्वारा शाश्वत विशिष्ट अवस्था में रहते हैं। बहिरंगा शक्ति हम जीवों को इस भौतिक जगत में आबद्ध करने के लिए, भगवान के लीला क्रम में इस बात को व्यवस्थित करने के लिए है कि जो भगवान के नित्य जगत का व्यवहार पालन ना करे, नियमों को ना माने, उसको जब हम भौतिक जगत में भेजें तो उसको संचालन करने के लिए कौन है? तो ये जितनी भी प्रकृति है, जितने भी लोक हैं, ये ब्रह्मांड जिससे संचालित हो रहा है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, उतनी पर्याप्त है। लेकिन भगवान स्वयं के लिए अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा विभेदित हो रहते हैं। जीव से और परमात्मा के बीच में जो अंतर है वो अंतरंगा शक्ति के द्वारा वो विभेदित हो जाते हैं। और यहाँ पर शब्द प्रयोग हुआ है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो अपनी लीलाओं के द्वारा विराट जगत के सृजन, पालन तथा संहार का आनंद लेते हैं। तो अभी हम कहते हैं बहिरंगा शक्ति और अभी हम कहते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को यहाँ पर नमस्कार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सदैव रास लीला में, सदैव नित्य लीला विहार में, भौतिक जगत में आकर भी वो अपने आप को अपनी नित्य शक्ति से विलग नहीं करते हैं, उसमें लगे रहते हैं। और इसके द्वारा इस जगत में, भौतिक जगत में रहते हुए भी उनको अपने आध्यात्मिक आनंद से हम हमेशा संतुष्ट देखते हैं। जब रासलीला का वर्णन आता है तो कई लोग आक्षेप लगाने के संदर्भ में कुछ न कुछ ऐसा बिंदु ढूँढना चाहते हैं जिसकी वजह से वो भगवान की इस लीला में विकृति ढूँढ सकें। और श्रीमद् भागवतम में भागवतम में स्कंद 10 में व्यासदेव जी लिखेंगे आगे कि किस प्रकार से भगवान ने जगत के लोगों की कामुक प्रवृत्ति का निर्वहन करने के लिए कामदेव को स्थापित किया है। उनकी प्रेरणा से, उनकी नियंत्रण से, उनके संचालन में जगत में काम जो है व्याप्त है। और भगवान जब मनुष्य रूप में, देखने में मनुष्य रूप में आते हैं, कृष्ण लीला में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जब आते हैं, तो कामदेव को लगा कि ये भी कोई आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो वो भगवान की इस दिव्य लीला का दर्शन करने आए थे, और लौकिक दृष्टि से देखें तो उन्हें लगा कि शायद वो भगवान को अपने काम पाश में बांध सकते हैं। तो बिल्कुल ये वैसा ही है जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ को या अपने पिता को खेलते समय माँ या ऐसे नकली मारने की कोशिश करे और वो अपने आप को दिखाएँ कि हाँ, वो परास्त हो गए हैं, वो गिर गए हैं या उनको चोट लग गई है, ये बिल्कुल वैसा ही भाव है। तो भगवान देख रहे हैं और कि मैंने ये जगत का संचालन करने के लिए, जगत के काम भाव का संचालन करने के लिए तुम्हें नियुक्त किया, तुम मुझे आ गए मदन मोहन मोहिनी को अपने पाश में बाँधने के लिए आ गए। तो ये अलग-अलग लीलाएँ हैं, लेकिन भक्तों के मन में ये रहस्य के रूप में नहीं रहती, ये हमेशा व्यक्त रूप में रहती हैं। और सांसारिक मनुष्यों के लिए जिन्होंने शास्त्रों का कभी किसी सद्गुणी जन के चरणारविंद में बैठकर समर्पण के साथ श्रवण नहीं किया है, उसको भ्रमित करती हैं, लेकिन भक्तों को ये आनंद देने वाली होती है। श्लोक संख्या 15 में कहते हैं ब्रह्मा जी, यस्यावतार गुण कर्म विदंबनानि
नामानि ये सुविगमे विवशा गृह्णन्ति तेनैकज तेनैकजन्म शमलं सहसैव हित्वा संयान्त्यपावृतामृतं तमजं प्रपद्ये। मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जिनके अवतार गुण तथा कर्म सांसारिक मामलों के रहस्यमय अनुकरण हैं। जो व्यक्ति इस जीवन को छोड़ते समय अनजाने में भी उनके दिव्य नाम का आवाहन करता है, उसके जन्म जन्म के पाप तुरंत धुल जाते हैं और वह उन भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो स्पष्ट रूप से कहते हैं ब्रह्मा जी यहाँ पर, इसमें किसी को भी भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है, भक्तों ने अनेकों स्थान पर कहा है। यहाँ ब्रह्मा जी भगवान के सामने भगवान को देखते हुए जीवों के बारे में, क्योंकि वो उनको जीवों पर बड़ी करुणा आ रही थी, बड़ी ममता आ रही थी कि जीव कितने मूर्ख हैं कि वो भगवान को सामने से कहने के बाद भी भगवान कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। 10.8 में अध्याय 10 श्लोक संख्या 8 में भगवान कहते हैं कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, सबका आश्रय दाता हूँ, सबको सब कुछ प्रदान करने वाला हूँ, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। पर जीव अपने आप को सोचता है मैं नियंत्रण करने वाला हूँ, मैं संचालन करने वाला हूँ, मैं संहार भी करने वाला हूँ। कई बार लोगों को, जीवों को ऐसा लगता है। तो इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि मैं जो आदि जीव हूँ, जिसने ये सृष्टि का निर्माता जिसे आप लोग कहते हैं, जो कि सेकेंडरी क्रिएशन है, द्वितीय स्तर का निर्माता है, क्योंकि प्रथम स्तर के निर्माता तो स्वयं भगवान है। अगर कंस्ट्रक्शन इंजीनियर बिल्डर ये कहें कि उन्होंने ये पुल बना दिया, उन्होंने ये बिल्डिंग बना दी, पर पुल और बिल्डिंग बनाना भी उनका सेकेंडरी क्रिएशन हुआ, वो द्वितीय स्तर के निर्माता हुए, क्योंकि प्रथम स्तर के निर्माता में वो ईंट, वो सामान, रेत, पानी, बालू, मिट्टी, गिट्टी जो भी कहिए वो कहाँ से प्राप्त हो रही है? इसी भौतिक जगत से, प्राकृतिक वातावरण से, प्राकृतिक अवयवों से प्राप्त हो रही है। और समस्त प्रकार के अवयवों को 23 भागों में विभाजित करते हुए भगवत गीता में और श्रीमद् भागवतम में भी स्पष्ट किया गया है कि ये सब कुछ किसी महत्व के नहीं है जब तक इन पर भगवान की कृपा दृष्टि नहीं होती। 24वां तत्व, महत्व तत्व, जब तक उसमें उसका विक्षुब्धीकरण नहीं होता, उसमें चेतना नहीं भरी जाती, तब तक वो किसी कार्य का नहीं है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम सब मुझे निर्माता समझते हो, मैं उनकी शरण ग्रहण कर रहा हूँ जिनके अवतार गुण तथा कर्म सांसारिक मामलों के रहस्य में अनुकरण है। जो अवतार भी, कई बार लोग कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान ने कहा है सभी धर्मों, लेकिन धर्म क्या है? धर्म है आपका स्वाभाविक स्वभाव, और वो क्या है? भगवान की सेवा करना। पर जीव इसके अलावा सब कुछ करने को अपने आप को तत्पर रखना चाहता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, 3 प्रमुख चीजें कही कि मैं दुष्टों का संहार करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। और आचार्य कहते हैं कि इन 3 में से 2 काम तो भगवान वैकुंठ लोक में बैठे हुए भी कर सकते थे, दुष्टों का संहार और धर्म की स्थापना, जिसके लिए वो स्वयं समय समय पर पार्षदों को भी भेजते हैं जो ये करने में सक्षम है। पर भक्तों का उद्धार करने का आशय हुआ, भक्तों के साथ लीला करने। भक्त को क्या चाहिए? भक्त को इस भौतिक जगत की कोई वस्तु नहीं चाहिए। तो भक्त को कैसे वो तृप्त करेंगे? लीला करके। तो इसलिए भगवान अपनी स्वयं की इच्छा से लीला करने के लिए आते हैं। और आगे कहा गया है कि ये जो रहस्य है, अवतार लेना, गुण तथा कर्म सांसारिक मामलों के उनके रहस्यमय अनुकरण है। अर्थात यदि, उदाहरण के लिए बहुत सरल उदाहरण लेते हैं, यदि किसी मच्छर को एक राज सिंहासन में मच्छर और राजा दोनों विराजमान हैं, तो जो व्यक्ति है वो अपने विवेक से ये समझ सकते हैं कि भाई आदेश हमें किसका सुनना है? मच्छर का सुनना है या राजा का सुनना है? क्योंकि कहने के लिए तो दोनों ही राज सिंहासन पर विराजमान है। तो हमारा विवेक हमें ये निर्णय करने की क्षमता देता है कि किसके आदेश को हमें सुनना है। बिल्कुल वही स्थिति जीव की है। जीव को लगता है कि वो इस रंगमंच पर, इस जीवन के मंच पर स्वयं का पूर्ण नियंता है। पर आचार्य कहते हैं कि ये बिल्कुल असत्य कथन है। क्यों? क्योंकि पूर्ण नियंता तो स्वयं भगवान है। अवतार कर्म और स्वभाव, गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार वो वहां पर अवतरण ले रहे हैं।
इसलिए जो इस विषय को समझकर भले जीवन छोड़ने के समय, अंतिम समय भी यदि ये स्मरण कर लेता है कि भगवान सर्वोच्च हैं, तो वो जन्म जन्मांतर के पाप से तुरंत मुक्त हो जाता है और निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। सबसे सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हमारे 12 महाजनों में अजामिल का ले लिया जाता है। हमारे खटवांग महाराज एक निमिष, एक मुहूर्त के समय में उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो भक्तों को इस अ, सत्य में तनिक भी अविश्वास नहीं है। श्रील प्रभुपाद से कहा गया कि आप लोग पूरे समय भगवान, भगवान, भगवान कहकर ये उपासना करते हैं। मान लीजिए कि आपको जीवन के अंत में पता चले कि भगवान नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? और श्रील प्रभुपाद ने कहा बिल्कुल बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आपने। तो मैं भी आपको बताता हूँ। हम सुबह उठते हैं अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से इस्कॉन में, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में, मंदिर में रहने वाले भक्तों की या घर पर अभ्यास करने वाले भक्तों की जो सामान्य दिनचर्या होती है, वो 4 साढ़े 4 बजे तक नहा धोकर तैयार होकर गुरु पूजा, गुरु वंदना और भगवान की मंगला आरती करके और नाम जप में लग जाते हैं। 16 माला नाम जप में लग जाते हैं। तो उसके पश्चात भगवान की श्रृंगार आरती दर्शन करते हैं, तत्पश्चात कथा लीला सुनते हैं, सुंदर प्रसादम पाते हैं, फिर सेवा में लग जाते हैं। फिर दिन भर अपनी सेवा करते हैं, जिनको व्यवसाय के लिए जाना है, जिनको नौकरी के लिए जाना है, जिनको अम, घर परिवार की जो ज़िम्मेदारी है उसको सँभालते हैं। फिर सब बस अवकाश मिलने पर अगर मध्यांतर में उन्हें अवकाश मिलता है तो वो पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, वो श्रवण करते हैं भगवान के बारे में। फिर सायंकाल होने पर वो फिर से भगवान की सायं आरती और सब करने के पश्चात बिल्कुल वैष्णव युक्त तरीका जो शास्त्रों में बताया गया उस प्रकार से शुचिता, पवित्रता के साथ आचरण और व्यवहार करते हुए कार्य करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि यदि इसमें हमने सब तरह का आनंद लिया, सुंदर से सुंदर प्रसाद लिया, सुंदर से सुंदर स्थान पर भ्रमण किया, सुंदर से सुंदर तरीके से अपने पुरुषार्थ का प्रयोग किया, भक्तों के साथ व्यवहार किया, सब तरफ हमने सदाशयता जो भक्तों के 26 गुण होते हैं उनको उनको फैलाने पर जोर दिया। और अंत में यदि हम जाने कि भगवान नहीं भी हैं, तो हमें कोई नुकसान नहीं है। पर ये बताइए कि यदि आप जीवन भर ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं और अंत में आपको पता चले शरीर छोड़ते समय कि वास्तव में भगवान है, क्योंकि शरीर छूटेगा ये तो शाश्वत सत्य है। और तब आप सोचे कि भगवान है, तब आप बताइए कि आपके पास भगवान को दिखाने के लिए क्या होगा? कौन-सी बैलेंस शीट हम दिखाएँगे, कौन-सा बैंक बैलेंस हम दिखाएँगे, कौन-सी अपनी संपत्ति दिखाएँगे? तो कहने का आशय ये है कि विद्वत जन, प्रबुद्ध जन, आचार्य, संत मनीषी ये स्वाध्याय करते हुए, शास्त्रों में भगवान के दिए गए ज्ञान को मनन करते हुए, चिंतन करते हुए, प्राणी मात्र को हर उपलब्ध अवसर पर ये संदेश प्रसारित करने के लिए तत्पर रहना चाहते हैं कि ये जीवन केवल और केवल इन इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं मिला है। ये भगवान का नाम लेकर जिस प्रकार अ, यहाँ पर भी एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है। कई बार लोग कहते हैं कि भगवान के नाम से जीवन में क्या परिवर्तन दिखाई देता है? कुछ होता है भगवान का दिव्य नाम लेने से? तो उसके लिए भी बहुत सरल सा एक उदाहरण है। वो उदाहरण क्या है? विचार करके देखिए, जब हमें कोई गाली देता है या सुबह हमारे साथ कटुता के साथ व्यवहार कर दिया और हमें घर से बाहर निकलना है या घर से बाहर निकले वहां स्कूल में, कॉलेज में, व्यवसाय पर, कंपनी में, सड़क चलते, बस में, ट्रेन में, रास्ते में कहीं किसी ने हमारे साथ अभद्रता की, हमारे साथ बुरे शब्दों का प्रयोग किया, तो हमारे मन मस्तिष्क पर उसका प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है? हम उसके साथ उस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं या नहीं करते हैं? तो जब बुरे शब्दों का इस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, तो दिव्य अच्छे शब्दों का प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? जिस प्रकार नकारात्मकता का अपना प्रभाव है, उसी प्रकार सकारात्मकता का भी अपना प्रभाव है। तो सबसे सरल भाषा में यदि दिव्य नाम का प्रभाव हमारे जीवन में क्या पड़ता है, हम इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं। और अजामिल के लिए कहा गया है कि अपने पुत्र नारायण को पुकार कर उसने भगवान नारायण के पवित्र नाम का स्मरण मात्र किया था और इससे उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने की पूरी भगवान ने जो हम कह सकते हैं कि अवसर उपलब्ध कराया, पूरा-पूरा अवसर उपलब्ध कराया कि
कतिपय शास्त्र का ये वचन दूषित नहीं हो जाना चाहिए कि जो अंत समय में मुझे स्मरण करता है, वो मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करता है। जबकि आचार्य कहते हैं कि अजामिल वास्तव में अपने पुत्र को पुकार रहा था, भय के मारे यमदूतों को देखकर। उसकी स्मृति इस स्तर तक नहीं थी कि उसने भगवान को निरपेक्ष भाव से पुकारा, पर फिर भी भगवान वहाँ प्रसन्नतापूर्वक प्रकट होते हैं। तो दिव्य नाम के साथ जीवन का अवलंबन साध लेने से कुछ भी अप्राप्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भगवान प्राप्त हो गए तो कुछ भी अप्राप्य हो ही नहीं सकता। तो ये ब्रह्मा जी की स्तुति चल रही है। श्लोक संख्या 16 में यो वा अहं च गिरिशश्च विभु स्वयं च स्थित्युद्भव प्रलय हेतव आत्ममूलम् भीत्वा त्रिपाद्ववृद्ध एक उरु प्ररोहस तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय। आप लोक रूपी वृक्ष की जड़ हैं। यह वृक्ष सर्वप्रथम भौतिक प्रकृति को तीन तनों के रूप में मुझ शिव तथा सर्वशक्तिमान आपके रूप में सृजन पालन तथा संहार के लिए भेद कर निकला है और हम तीनों से अनेक शाखाएं निकल आई हैं। इसलिए हे विराट जगत रूपी वृक्ष मैं आपको नमस्कार करता हूँ। पुनः हमारी स्मृति को, मानव मात्र की स्मृति को दृढ़ बनाए रखने के लिए ब्रह्मा जी कहते हैं आप लोक रूपी वृक्ष की जड़ हैं। तो जड़ भी आप ही हैं और इस जो से जो वृक्ष का उद्भव हुआ है, जो सामने दिख रहा है हमें, जड़ धरती के नीचे है, वृक्ष जो हमें ऊपर दिख रहा है, इसको तीन तनों के रूप में ब्रह्मा, शिव और सर्वशक्तिमान अपने रूप में सृजन पालन और संहार के लिए आपने भेद कर निकाला है। हमसे अनेक शाखाएं निकल आई हैं और इसलिए मैं जड़ को नमस्कार करता हूं। तो प्रकृति के तीन गुणों के नियंत्रण के लिए इन तीन प्रमुख अभिकर्ताओं को भगवान ने ही स्वयं, हम कह सकते हैं, आसीन किया है और भौतिक प्रकृति के पालन के निमित्त हैं। लेकिन भगवान को ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप सर्वशक्तिमान हैं, आप इस भौतिक जगत के पालन के नियम के द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं, अपितु भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि अध्याय 15 जिसे हम पुरुषोत्तम योग कहते हैं, वहां अश्वत्थ वृक्ष की जो बात की गई है भौतिक जगत रूपी वृक्ष के वर्णन के लिए, उसकी जड़ें ऊपर हैं। जैसे हम किसी जलाशय पे खड़े, जलाशय के किनारे खड़े हों और जो पेड़ है तो वो पेड़ ऊपर की तरफ जाता है, हमें जो दृष्टिपात होता है, पर जब हम उसकी प्रतिकृति जल में देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि अ, जड़ ऊपर से आ रही है, जड़ किनारे से आ रही है और पेड़ पानी में फैल रहा है। तो ये बिल्कुल वही वाली स्थिति है। ये भौतिक जगत प्रतिबिंब है वैकुंठ लोक की आंतरिक शक्तियों अभिव्यक्तियों में जो वास्तविक रूप से जगत अधिष्ठित है, उसकी ये प्रतिबिंबित वृक्ष की तरह यहाँ प्रतिकृति मात्र है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि यहाँ जो कुछ भी रहेगा वो विकारपूर्ण है जब तक कि भगवान उसके केंद्र में नहीं आते। जैसे हर कोई इस जगत में बड़ी-बड़ी फिलॉसफी, दर्शन, शास्त्र समझाने के सापेक्ष कहता है, क्योंकि ये विषय संबंधित है, इसलिए यहाँ पर हम ये उदाहरण ले सकते हैं कि एक किसी भी संबंध में, मनुष्यों के क्या, मनुष्य और जानवरों के संबंध में, प्राणी मात्र, जीव मात्र, इस भौतिक जगत में व्याप्त हर अस्तित्व मात्र में जो एक तत्व की आकांक्षा सभी को रहती है, वो है स्नेह, प्रेम। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा जो स्रोत है वो भगवान है। जीव की जो स्वाभाविक गति है वो भगवान से प्रेम और स्नेह करने की है, उनकी प्रेम युक्त सेवा करने की है। क्योंकि इंद्रियां उसकी अभ्यस्त नहीं है माया के प्रभाव में आकर, इसलिए जीव जगत में जगह-जगह प्रेम ढूंढ रहा होता है, स्नेह ढूंढ रहा होता है। अ, और अध्याय 2 में भगवान कहते हैं, श्लोक संख्या 54 से लेकर 72 में, कि जो आत्मतुष्ट, आत्मस्थ, आत्मस्थिति को प्राप्त कर चुका हुआ आत्मज्ञानी होता है, वो परम तुष्ट अवस्था में रहता है, क्योंकि वो सदैव सर्वदा भगवान के निकट होता है। अन्यथा हर संबंध में जो अंतिम आकांक्षा है, कई बार बड़े-बड़े पैकेजेस इसलिए छोड़ दिए जाते हैं कंपनी ऑफर और इसके, क्योंकि वहां
जो जिनकी अधीनस्थ काम करना है, उनके ओर से आपको क्या नहीं दिखता है? स्नेह नहीं दिखता, संबंधों में मानवीयता नहीं दिखती। इसी प्रकार बड़ी से बड़ी बीमार और बड़े से बड़े औषधियों में जो सबसे प्रमुख औषधि कही गई है वो है स्नेह का संबंध, स्नेह पूर्वक व्यवहार करना। क्यों? क्योंकि शाश्वत जो भाव है, शाश्वत जो धर्म है, शाश्वत जो गति है, जीव की का जो स्वभाव है, वो इस भगवान से स्नेह करना है, अपनी इंद्रियों को उनकी सेवा में गति देना है। और जब तक हम वो नहीं करना आरंभ करते हैं, तब तक हम इधर-उधर इस जगत में भटकते रहते हैं। इसी बात को थोड़े से प्रत्यक्ष शब्दों में, कड़े शब्दों में ब्रह्मा जी इस श्लोक संख्या 17 में कह रहे हैं। लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययं त्वदुदिते भवदर्चने स्वे यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशाम् सद्यश्चिनत्ययनिमिषाय नमोस्तु तस्मै। सामान्य लोग मूर्खतापूर्ण कार्यों में लगे रहते हैं। वे अपने मार्गदर्शन हेतु आपके द्वारा प्रत्यक्ष घोषित लाभप्रद कार्यों में अपने को नहीं लगाते। जब तक उनकी मूर्खतापूर्ण कार्यों की प्रवृत्ति बलवती बनी रहती है, तब तक जीवन संघर्ष में उनकी सारी योजनाएं छिन्न भिन्न होती रहती हैं। अतएव मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ जो नित्य काल स्वरूप है। ब्रह्मा जी ने स्पष्ट प्रत्यक्ष रूप से कहा है कि यदि हम भौतिक जगत के कार्यों में लगे हुए हैं, तो हम मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं। हम सामान्य लोग हैं जो भौतिक लाभ हो चाहे ना हो, संघर्ष, हानि और समय का अपव्यय अवश्य होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम भगवान के मार्गदर्शन द्वारा जो प्रत्यक्ष घोषित लाभप्रद कार्य हैं, उसमें स्वयं को नहीं लगाते। तो जब तक हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा चाहते हैं, भगवान की इच्छाओं के प्रति लापरवाह बने रहकर कार्यों की प्रवृत्ति करते रहते हैं, तब तक जीवन संघर्ष में सारी योजनाएं छिन्न भिन्न होती रहेंगी। 2 पूरी होंगी, 4 अधूरी रह जाएंगी। 4 तृप्त होंगी, 8 मस्तिष्क में अलग-अलग विकारों के साथ प्रकट हो जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि यदि हम विचार पूर्वक योजनाओं को भगवान को केंद्र में रखकर नहीं बनाते हैं, तो उनके पूर्ति होने की संभावना बहुत कम होती है। एक बहुत सुंदर सरल सा बिंदु है। आचार्य कहते हैं, हमें ये जन्म मिला है, ये जीवन मिला है, ये शरीर प्राप्त हुआ है, ये बुद्धि, विवेक, मेधा, प्रज्ञा प्राप्त हुई है। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? हम प्रति नव वर्ष पर, चाहे वो गौराब्द नव वर्ष हो, चाहे हमारा संवत्सर वर्ष हो, चाहे अंग्रेजी ग्रेगोरियन कैलेंडर का जो 1 जनवरी को शुरू होता है वो वर्ष हो, जब हम रेजोल्यूशन लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, तो हमारा जो व्यवहार होना चाहिए प्रतिज्ञा लेने का, वो इस प्रकार होना चाहिए कि हम अपनी आध्यात्मिक गतिविधियों को केंद्र में रखकर अपने जीवन की गतिविधियों को, प्रतिदिन की दिनचर्या को, भौतिक जगत के लैंडमार्क्स को, अर्थात उस महत्वपूर्ण पड़ावों को आध्यात्मिक गतिविधियों के आसपास माने। अर्थात हमें प्रतिदिन अपने जीवन का आध्यात्मिक स्केड्यूल, आध्यात्मिक रूटीन फिक्स करना चाहिए और जीवन जीने की गतिविधि और क्रियाएं उसके आसपास करनी चाहिए। तो इसके लिए आचार्यों ने जो फॉर्मूला बताया है वो कहा है, हमें स्पिरिचुअली हैप्पी होना चाहिए, आध्यात्मिक रूप से हमें स्वस्थ होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए और मटेरियली वेल सिचुएटेड, भौतिक जगत में कार्यरत रहते हुए हमें ठीक-ठाक रहना चाहिए। ना किसी प्रलोभन में फँसना चाहिए और ना ही किसी को अनावश्यक प्रलोभन देना चाहिए। हमारा अहंकार, हमारा क्रोध, हमारा लालच सब एक ही बिंदु पर आकर समा जाने चाहिए, केंद्रित हो जाने चाहिए। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। मैं अपनी क्रिया गतिविधियों से भगवान के द्वारा नियंत्रित होऊँगा, उनको निमित्त मानकर कार्य करूँगा, अपने आप को उनका निमित्त मानकर कार्य करूँगा और जो जीवन की श्रेष्ठत्व है, आध्यात्मिक जीवन में अपने आप को ऊर्ध्वमान करूँगा, ऊर्ध्व गति की ओर लेकर जाऊँगा। जो ऐसा नहीं करते हैं, वो शास्त्र में बहुत बुद्धिमान नहीं कहे गए हैं। और भौतिक जगत में भी हम बुद्धिमान उन्हें कहते हैं, जो वर्तमान में जीते हुए भविष्य की
कल्पना, भविष्य के योजनाओं को आकार देने के लिए प्रयासरत हैं। तो इस जीवन के बाद के जीवन के लिए हमारी क्या योजनाएँ होनी चाहिए, उसको हमें इन शास्त्रों से ज्ञानपूर्वक प्राप्त करके, पालन करते हुए, आचरण करते हुए स्वयं को समर्पित करना सीखना चाहिए। तत्पश्चात आज का अंतिम श्लोक इस अध्याय का, यस्माद्विबेभ्यमहमपि द्विपरार्धधिष्णये मध्यासितः सकललोकनमस्कृतं यत् तेऽपि तपो बहुसवो अवरुरुत्समान् तस्मै नमो भगवते अधिमखाय तुभ्यम। हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ जो अथक काल तथा समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। यद्यपि मैं ऐसे स्थान में स्थित हूँ जो दो परार्धों की अवधि तक विद्यमान रहेगा, और यद्यपि मैं ब्रह्मांड के अन्य सभी लोगों का अगुआ हूँ, और यद्यपि मैंने आत्म साक्षात्कार हेतु अनेकानेक वर्षों तक तपस्या की है, फिर भी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा जी अपनी स्थिति के बारे में बताते हैं ये। क्यों? क्योंकि द्विपरार्ध का अर्थ है मैं आप लोगों को इस संख्या के बारे में यहाँ पर दिखाती हूँ। द्विपरार्ध, ये अगर आप सभी को दिख रहा हो, द्विपरार्थ शब्द की जो गणना है, उसके बारे में बताया गया है। 4 अरब 30 करोड़ वर्ष गुणे 30 गुणे 12 गुणे 100, अर्थात एक दिन जो ब्रह्मा जी का है वो 4 अरब 30 करोड़ के बराबर हुआ। ऐसे एक मास को हमने 30 से गुणा किया, ऐसे 12 महीनों को हमने 12 से गुणा किया, और कहने के लिए ब्रह्मा जी के भी 100 वर्ष होते हैं। तो 100 ब्रह्मा के वर्ष हम तुलना भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर गुणे 2, जितना दिन उतनी रात, द्विपरार्ध वर्ष तक, सौर वर्षों तक, जो कि 4 अरब 30 करोड़ गुणे 2 गुणे 30 गुणे 12 गुणे 100 वर्षों तक ब्रह्मा जी के ये सौर वर्ष हैं। मनुष्यों के इतने वर्ष के बराबर ब्रह्मा जी का जीवन रहने वाला है। तो इसी से हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी भगवान की रचना में विविधता है। और मैं ब्रह्मांड के सभी लोकों का अगुआ हूँ, क्योंकि इतने पहले द्विपरार्ध अवधि तक हूँ, और सभी एक ब्रह्मांड के समस्त लोकों का अगुआ हूँ मैं। पर आपसे आत्म साक्षात्कार हेतु मुझे अनेक वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी है। तो ब्रह्मा जी कहना ये चाह रहे हैं कि मैं ब्रह्मांड का कहने के लिए महानतम पुरुष हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी आयु सबसे लंबी है। अपने तप, प्रभाव, प्रतिष्ठा इत्यादि के कारण वो सर्वाधिक सम्माननीय पुरुष हैं। पर वो किसको नमस्कार कर रहे हैं? वो भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। तो अन्य सारे लोग जो ब्रह्मा के पद से बहुत ही नीचे हैं, उनके लिए ये अपरिहार्य रूप से अनिवार्य है कि वे उन्हीं की तरह कर्तव्य समझकर ऐसा व्यवहार करें। अध्याय 3 में कहते हैं भगवान भगवद गीता में, महापुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य वर्ग उसका अनुपालन करता है। तो ब्रह्मा जी जो खरबों वर्ष तक रहने वाले हैं, मनुष्यों के खरबों वर्ष तक, और आरंभ से लेकर अंत तक सर्वाधिक सम्माननीय ज्ञानवान व्यक्ति हैं। तो जो प्रणाम करते हैं, अब बड़े छोटों को प्रणाम करें ये उनकी महानता है, लेकिन व्यवहार क्या कहता है? छोटे बच्चों को, जो कनिष्ठ हैं, उनको वरिष्ठों को सम्मान देना चाहिए। तो यदि ब्रह्मा जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को अपनी स्वयं की आयु और उपलब्धियां बताते हुए कहते हैं कि मैं आपको आपका निमित्त हूँ और आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि मेरी तो फिर भी 100 वर्षों की गणना है, आपका तो अथक काल है और समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। तो मैं आपको निश्चित रूप से नमस्कार करता हूँ। तो हमारे समझने के लिए सत्र को आज के लिए यहीं पर समाप्त करेंगे। हमारे समझने के लिए जो प्रमुख बिंदु है वो ये कि कनिष्ठता से वरिष्ठता का ये जो क्रम है जो ब्रह्मा जी स्पष्ट कर रहे हैं, उसमें जीवन जीने के लिए जो हमें शास्त्र अनुमोदित आधारभूत मूल्य बिंदु बताए जाते हैं, वो वरिष्ठता के उच्चतर और उच्चतम स्तर तक
उच्चतम भगवान श्री कृष्ण, उच्चतर ब्रह्मा जी, उनके स्तर तक ये कितने पूर्णता के साथ अवस्थित है। तो फिर सामान्य जन एक दूसरे के साथ व्यवहार में स्नेह, बंधुत्व, समरसता, भगवान के प्रति सेवा, इसको यदि धारण नहीं करता है तो वो निश्चित रूप से शिल प्रभुपाद के शब्दों में अभागा कहा गया है कि उस जीवन का सब, हमारे पास जीवन के समस्त बहुमूल्य रत्न उपस्थित है और हम उसको किसी भी प्रकार से अपनी प्रसन्नता के लिए, वास्तविक प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो हमसे अधिक दरिद्र कौन होगा। तो ये ब्रह्मा जी की स्तुति है, इसको आगे के सत्र में हम सभी गतिमान रखेंगे। आज के लिए श्लोक संख्या 18 पर सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।